इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है या स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में जो पहला फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। सिर्फ एक हमने बात की थी, वाहिद जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना? सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अदरवाइज हर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। आपको एक बात मैंने बताई थी, यूजुअली हम जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट में यूजुअली रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? कि स्टार्ट में रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं। मैंने कहा था स्टार्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उनमें कोलिजन्स भी ज्यादा होते हैं। और अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी प्रोडक्ट कैसे बनता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, ये कोलाइड करते हैं और उस कोलिजन के नतीजे में बॉन्ड्स टूटते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं और इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। सो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी rate of reaction is directly proportional to the number of collisions between reactant molecules। बल्कि अगर सही बात करें, आगे चल के बात करेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फिर कोलिजन भी फिर दो तरह से होंगे, एक अफेक्टिव या इनअफेक्टिव। तो चले वो बात तो बात की है, वो टेम्परेचर वाले फैक्टर में हम बात कर लेंगे। लेकिन अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा है तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी ज्यादा हैं। सो एक ये देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। और ये लॉ ऑफ मास एक्शन में भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना? और frequency with which molecules collide depend upon their concentration। जितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। ठीक है, सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द, तो देखिए एक जनरल बात है, हायर द कंसंट्रेशन ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी कंसंट्रेशन यूजुअली ज्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। अच्छा, चले इसको समझने के लिए कि कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट है, इसको समझने के लिए एक टेबल है नेक्स्ट स्लाइड पे, उसको डिस्कस करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस आर स्टडीड बाय नोटिंग द चेंज इन प्रेशर। ठीक है, जो चेंज इन कंसंट्रेशन, ये रिएक्शन है हमारे पास। तो इस रिएक्शन को देखें, ये हमने नेक्स्ट टेबल अगर आप देखें, ये एक टेबल है। इस टेबल से हम रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के दरमियान रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, एक कॉलम में नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, दूसरे कॉलम में दूसरे रिएक्टेंट की हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, और थर्ड कॉलम में रेट गिवन है, इनिशियल रेट। अब पहला एक्सपेरिमेंट देखिए, ये एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की आपने ये कंसंट्रेशन ली, हाइड्रोजन की 0.001 ली, फिर रेट को स्टडी किया आपने। ठीक है, फिर आपने क्या किया, देखिए इसको सेकंड एक्सपेरिमेंट में NO को चेंज नहीं किया, इसकी वही कंसंट्रेशन ले ली। आपने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.001 से क्या कर दी, 0.002। इसका क्या मतलब है, आपने इसको डबल कर दिया। ठीक है, डबल किया तो रेट में क्या चेंज आई है,
0.025 से 0.050 का क्या मतलब है? रेट भी डबल हो गया ना। जब इसको हमने अब चेंज नहीं किया, इसको कांस्टेंट रखा है और इसको डबल किया, रेट डबल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, और हाइड्रोजन की पावर क्या आनी चाहिए? 1। ये मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ही बताया था। यहां से ऑर्डर का भी कॉन्सेप्ट जरा और क्लियर हो जाना चाहिए कि अब देखें इसकी पावर 1 कब लिखेंगे? जब इसको डबल किया, रेट डबल हो गया। या इसको देखें, इसकी कंसंट्रेशन 0.001 है तो 0.003 कर दें, 3 टाइम कर दें, ठीक है, तो फिर रेट भी 3 टाइम हो जाता है, 0.075। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, रेट इंक्रीज हो रहा है। तो इस यानी हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO। तो पहले तीनों एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कोलिजन ज्यादा हो गए होंगे। अगले जो 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, अब देखें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को हम इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करते। हमें ये समझ आ गई है कि इसकी कंसंट्रेशन और रेट में क्या रिलेशनशिप है। अब इसके लिहाज से स्टडी करते हैं। अब आपने ये कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की ली और NO की कंसंट्रेशन ले ली 0.001, फिर रेट को स्टडी किया, ये है। अब आप इसकी कंसंट्रेशन, NO की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, 0.001 से क्या कर दिया? 0.002 कर दिया। तो इसमें 0.0063 से 0.025 हो गया। तो इसका क्या मतलब है? रेट डबल हुआ है क्या? नहीं, ये 4 टाइम्स हो गया। इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा 0.025। सो मतलब ये हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन डबल किया, रेट इंक्रीज हुआ, लेकिन 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए? NO की पावर क्या होनी चाहिए? 2। इसी तरह अगर आप देखें, इसको 3 टाइम करें तो इसके लिहाज से रेट 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्टेंट है इसकी पावर 2 है। तो इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन क्या बनी? रेट इक्वेशन ये बनी कि दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO। ठीक है, और यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं, और कोलिजन इंक्रीज होने से प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया कि रेट ऑफ, हम ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन यूजुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अलावा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants। ठीक है जी।